देखिए कीवर्ड रिसर्च आप अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो कहाँ से आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ेगी और कहाँ से ही आपके जो ऑर्डर्स हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का इंक्रीमेंट होगा। तो जाहिर सी बात है आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करनी है, इसमें कोई भी आपको आलसीपन नहीं दिखाना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद शाहजेब और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। अमेज़ॉन पर आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है ताकि आपका प्रोडक्ट रैंकिंग के फैक्टर्स को अचीव कर सके, आपका प्रोडक्ट रैंकिंग में आ सके, फर्स्ट एंड सेकंड पेज पर आपका प्रोडक्ट आ सके। देखिए क्या होता है जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग नहीं आती है, स्टार्टिंग में BSR रैंक आपकी नहीं होती है, तो आपका प्रोडक्ट जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहले सेल होता है, बट ऑर्गेनिकली उसको कैसे प्रमोट करना है, ऑर्गेनिकली उसकी कैसे सेल्स रैंक बढ़ानी है, कैसे उसको फर्स्ट पेज पर लाना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपको 3 तरीके आज मैं बताऊंगा कि कीवर्ड्स आपको कैसे फाइंड करने हैं, कैसे आपको अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छे कीवर्ड ढूंढने हैं और उनको कैसे अपने सर्च टर्म में डालना है। तो सारी इस इन्फॉर्मेशन को देखिए और ध्यान से इस चीज़ को अपनी लिस्टिंग्स में अप्लाई कीजिए। जो कीवर्ड्स आप अपने लिस्टिंग के लिए ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, उन कीवर्ड्स को आप ये देखकर ही रिसर्च कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कीवर्ड्स को फुलफ़िल करता हो। अदरवाइज़ आप कोई ऐसा कीवर्ड डाल दो जिसमें आपका प्रोडक्ट फुलफ़िल ही नहीं होता है, उस क्वालिटी से फुलफ़िल ही नहीं करता है। जस्ट लाइक आप कोई ऐसा कीवर्ड डालते हो जो आपके प्रोडक्ट में नहीं है, क्योंकि आप जो है कस्टमर को एक फेक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको कीवर्ड भी वही डालने हैं जो आपके प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी अवेलेबल है। तो आपको 3 तरीके आज मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। कीवर्ड रिसर्च के लिए जो 3 तरीके हैं उसमें कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो फर्स्ट तरीका जो है वो फर्स्ट जो वे है वो अमेज़ॉन का खुद का सर्च टर्म है। सर्च टर्म जैसे जो अमेज़ॉन पे जो कस्टमर्स आते हैं वो उस पर जो सर्च करते हैं तो रिलेटेड क्वेरीज हमको दिखाई देती हैं। उन रिलेटेड क्वेरीज को ही हमें जो है अपने सर्च टर्म में अपने कीवर्ड्स में स्टफिंग करनी है। और कैसे उस टाइटल को स्टफ करना है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, कैसे टाइटल बनाना है जिससे आपके कीवर्ड के फैक्टर्स ज़्यादा बढ़ें, कीवर्ड्स के जो इंडेक्सिंग के फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ें। देखिए क्या होता है जब आप कीवर्ड रिसर्च करके उस पर स्टफिंग नहीं करते हो, आप सर्च टर्म में नहीं डालते हो, तो आप लिस्टिंग तो कर देते हो बट ऑर्डर नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता दूं। जो आपके बेसिक कीवर्ड्स हैं आपके प्रोडक्ट के, जिससे लोग ये समझ पाएँ कि वो प्रोडक्ट क्या है, आप वही नहीं डालोगे तो लोग कैसे आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को भी बता रहे हो और दूसरी चीज़ अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है उसको भी बता रहे हो। आप जो उसके क्रोलर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आपका प्रोडक्ट किसके बारे में है। जब तक आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो वो क्रॉल नहीं करेगा और उसको इंडेक्स नहीं करेगा। जब तक वो इंडेक्स नहीं करेगा तो आपका प्रोडक्ट किस बारे में है और उसको कहाँ पर रैंक करना है, तो अमेज़ॉन वो एल्गोरिदम में क्रैक नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके जो प्रोडक्ट है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। कीवर्ड रिसर्च बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अमेज़ॉन के ऊपर रैंकिंग में और आपकी ऑर्गेनिक सेल्स में। तो फर्स्ट तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आगे हम लोग अपनी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे यहाँ पर आपको आकर ये सर्च बार को यूज़ करना है। अब सर्च बार में हम लोग लेट से कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट जैसे जिसमें हम डील करते हैं। तो हम जैसे किसी मेंस की जीन्स में डील करते हैं तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे जीन्स। तो देखिए जीन्स आपको सर्च करने के बाद में जो रिकमेंडेड आ रहे हैं ये कीवर्ड्स, ये देखिए जीन्स टॉप्स फॉर वुमेन स्टाइलिश। हम लोग मेंस की जीन्स में डील करते हैं। तो जैसे ये जीन्स पैंट्स फॉर मैन, जीन्स फॉर मैन, जीन्स फॉर मैन स्लिम फिट। अगर आप स्लिम फिट में डील करते हैं, रेगुलर फिट में करते हैं तो रेगुलर फिट जो भी है यहाँ से आप ले सकते हो। तो आप जब देखिए यहाँ पर डालेंगे जीन्स और मैन, देखिए यहाँ पर जीन्स फॉर मैन डाला है। मैन नहीं भी डाला अगर तो जीन्स फॉर मैन डालने के बाद में देखिए अंडर 500 रेगुलर फिट, जीन्स फॉर मैन स्लिम फिट, जीन्स फॉर मैन स्टाइलिश लेटेस्ट ब्रांडेड, जीन्स फॉर मैन कॉम्बो, जीन्स फॉर मैन स्टाइलिश लेटेस्ट। ये सारे कीवर्ड हैं। तो आप इनको क्या करिए, इनको अगर आपका अंडर 500 में तो आप अंडर 500 भी कीवर्ड ले सकते हैं। फिर मैंने आपको जैसा बताया था कि कीवर्ड आपको ऐसे नहीं डालने हैं जो आपकी प्रोडक्ट की मतलब क्वालिटी को डिफाइन ना करते हो। अगर आपका प्रोडक्ट 500 से ऊपर है और आपने कीवर्ड डाला है जीन्स फॉर मैन अंडर 500 तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। तो जैसे अभी 500 हमारा है
499 का हमारा जीन्स है, तो हम एक कीवर्ड ये ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक नोटपैड खोल लेते हैं। नोटपैड खोलने के बाद में हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और फॉर मैन तक आते हैं। जैसे हम रेगुलर फिट में डील करते हैं तो हम रेगुलर फिट ले लेते हैं। इसी तरीके से आप रेगुलर फिट ब्रांडेड अगर है तो ब्रांडेड ले लीजिए। आप इस तरीके से जो है जो भी आपके रिलेटिव कीवर्ड्स हैं वो डाल लीजिए। अगर आप कॉम्बो पैक में डील करते हैं तो कॉम्बो पैक ले लीजिए। ये आपके कीवर्ड यहाँ से आपके सर्च टर्म में आ गए, जिससे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। जीन्स फॉर मेंस, स्टाइलिश, ये ले लीजिए। ये आपका हो गया अमेज़ॉन का। तो इसी तरीके से आप जो है जीन्स यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कीवर्ड हो गए जो आपने अमेज़ॉन से निकाले हैं। इसी तरीके से आप और सारे भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट वे जिससे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, टूल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। आप पेड टूल्स भी खरीद सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। एज अ बिगनर आप फ्री टूल्स यूज़ कीजिए। देखिए फ्री टूल्स में आपको जो है भले ही सर्च वॉल्यूम नहीं दिखेगा कीवर्ड्स का और बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी, बट आपको कौन कौन से कीवर्ड सर्च करे जा रहे हैं वो ज़रूर दिख जाएगा। तो आपको जो है उस कीवर्ड्स को लेकर अपनी सर्च टर्म में डालनी है, अपने कीवर्ड्स में डालनी है, बैकएंड कीवर्ड्स में डालना है, और जो मेन कीवर्ड है उसको टाइटल में स्टफ करना है। वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर सेकंड वे जान लेते हैं हम लोग कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स की मदद से। तो बात है आप कीवर्ड के ऊपर, कीवर्ड आपको टूल्स की मदद से कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए देखिए एक फ्री टूल आता है जो कि है keywordtool.io। तो यहाँ पर देखिए ये टूल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और फ्री भी है। इसमें आपको कीवर्ड मिल जाते हैं, बट जो इसमें फाउंडेशंस हैं वो क्या रहती हैं वो मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल अभी आप अमेज़ॉन के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो आप अमेज़ॉन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर डाल देते हैं जीन्स फॉर मेन। यहाँ से इंडिया और इंग्लिश इसको चूज़ कर लेते हैं, सर्च कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कीवर्ड सजेशन आ गए हैं। जीन्स फॉर मैन रेगुलर फिट, जीन्स फॉर मैन स्टाइलिश लेटेस्ट ब्रांडेड, जीन्स फॉर मैन कॉम्बो, जीन्स मैन अंडर 500। ऑलमोस्ट सारे कीवर्ड वो भी आए हैं जो हमने अमेज़ॉन पर अभी फाइंड आउट किए थे। तो वहाँ से भी आप देख लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, मिक्सअप करिए जो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके प्रोडक्ट में मतलब क्वालिफाई करता है उसको आप यहाँ से ले लीजिए। जीन्स फॉर मैन अमेज़ॉन ब्रांड ये हटा दीजिए। जीन्स फॉर मैन एलन सोली, जीन्स फॉर मैन अबव 1000 अगर है तो ये ले लीजिए। जीन्स फॉर मैन ब्लैक कलर, ठीक है। जीन्स फॉर मैन ब्लू। तो अभी मैं टाइटल आपको बताता हूँ टाइटल कैसे लिखना है। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिए हैं, इसको क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर लीजिए, नोटपैड पर उतार लीजिए और इसमें देखिए प्रीपोजिशंस भी दिए होंगे। जीन्स फॉर मैन अबव 2000, अबव 1000, अबव 1500, अबव 3800, क्रॉस पॉकेट, अगर क्रॉस पॉकेट है तो इसको भी रख लीजिए। क्रॉस पॉकेट रेंगुलर, मैन लॉन्ग लेंथ, ठीक है। इस तरीके से आपने ले लिया, यहाँ से इसको भी ले लीजिए। अब मैं आपको टाइटल बताता हूँ। ये हो गए आपके कीवर्ड्स, ठीक है। अब मैं आपको टाइटल बताता हूँ, टाइटल आपको कैसे लिखना है। तो देखिए आपका कोई भी XYZ ब्रांड हो गया। देखिए पहले आप यहाँ से
देख लीजिए लोगों ने कैसे लिख रखा है, बड़े ब्रांड्स ने कैसे लिख रखा है। कोई एक ले लेते हैं हम, चलो इसी को खोल लेते हैं हम। तो इन्होंने देखिए क्या लिखा है, अरबानो फैशन इनका ब्रांड है, तो आपको XYZ यहाँ पर अपना ब्रांड लिखना पड़ेगा। XYZ ये आपका ब्रांड हो गया। इन्होंने देखिए फिर क्या लिखा है, अरबानो फैशन के बाद में मेंस ब्लैक स्लिम फिट स्ट्रेच जीन्स। इन्होंने इस तरीके से शॉर्ट में लिखा है, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं XYZ। अगर ब्लू जीन्स है तो ब्लू जीन्स फॉर, यहाँ से आप जीन्स फॉर मेंस रेगुलर फिट अगर है तो यहाँ से ऐसे ले सकते हैं XYZ ब्लू जीन्स फॉर मेंस रेगुलर फिट। यहाँ से आपने देखिए इन्होंने ब्लैक कलर भी बताया था, आपने भी इसी हिसाब से XYZ ब्लू जीन्स फॉर मेंस रेगुलर फिट। आपका ये जो कैरेक्टर है वो 60 जिन्हें 80 कैरेक्टर्स होता है। मैं अमेज़ॉन का टाइटल लेंथ देख लेता हूँ। एटी कैरेक्टर्स तक ये जो है रिकमेंड करता है, तो आप 80 कैरेक्टर्स तक यहाँ से लिख सकते हैं। तो XYZ ब्लू जीन्स फॉर मेंस रेगुलर फिट आपने जो है यहाँ पे जीन्स फॉर मेंस रेगुलर फिट ये वाला कीवर्ड आपने यहाँ पे स्टफ कर दिया है ना। तो इसको यहाँ से आप हटा भी सकते हो। मैंने कीवर्ड अभी बहुत कम लिए हैं, आपको बहुत तरीके से कीवर्ड लेने हैं, मैं खाली सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बुलेट पॉइंट्स में भी आप यहाँ पर जो है अपने कीवर्ड्स स्टफ कर सकते हो थोड़े बहुत, लेकिन आप उसमें फीचर्स ज़्यादा लिखिए, जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, लाइक स्ट्रेचेबल क्लोथ है वो लिखिए, रेगुलर फिट है वो लिखिए, लेंथ कितनी है ये सारी चीज़ें लिखिए। और थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन में आप अपने कीवर्ड मेन जो हैं वो इसमें स्टफ कर दोगे। आपको स्टफ कैसे करना है, आपको बहुत ही टैगी लाइंस वगैरह डालनी है और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपको मेन कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पे साथ में डाल देना है। जस्ट लाइक वी आर अ लीडिंग ब्रांड which provides you the best jeans for men stylish। समझ रहे हैं आपने कैसे मैंने ये स्टफिंग इसमें की है। वी आर लीडिंग ब्रांड विच प्रोवाइड्स यू द बेस्ट जीन्स फॉर मैन स्टाइलिश। और आगे आप इसी तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जब ये कीवर्ड स्टफिंग आपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल में कर दिया, बुलेट पॉइंट्स में आपने उसके जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे लिख दिए। अब जो आपने कीवर्ड यहाँ से लिए हैं मैं और ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ऐसे ही अभी ले रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जो आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी आ रही हो वही चूज़ कीजिएगा। आपने यहाँ से क्लिपबोर्ड में जब कॉपी कर लिया है, इसको क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप चले जाइए नए टैब में, यहाँ पर डालिए डुप्लीकेट टेक्स्ट रिमूवर। ठीक है, मैं इसको खोल देता हूँ। याद है कौन सा वेबसाइट था, तो traceMyIP.org। ठीक है, यहाँ पर जो है हम अपनी कॉपी किए हुए कीवर्ड्स डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर डाले और डालने के बाद में सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं। देख रहे हैं कितने सारे कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल ऑर्डर में इसको क्लिक किया और हमें मिल गए अपने कीवर्ड्स। जीन्स फॉर मैन अबव 2000 1000 जो भी है, आपको मैं सिर्फ चेक करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। देखिए ये फॉर एंड ये सारी चीज़ें हटा दीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस चीज़ को क्रोलर उनका इंडेक्स नहीं करता है अमेज़ॉन का। तो जीन्स आप यूज़ कर चुके हो मेन कीवर्ड में, चाहो तो आप हटा सकते हो। ठीक है, मैन
मैन भी अगर आप यूज़ कर सकते हो तो मैन भी हटा दीजिए अगर यूज़ कर चुके हो। ठीक है, जो आपने कीवर्ड टाइटल में नहीं यूज़ किए हैं वो कीवर्ड जहाँ पर ले लीजिए, सारे कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं अमेज़ॉन के पैनल पे। तो हम अब यहाँ पर आ गए हैं। आपको मैंने लिस्टिंग वाली वीडियो में सारा कुछ बता दिया था, बट उसमें मैंने ये नहीं बताया था आपको कि टाइटल आपको किस तरीके से अरेंज करना है। तो जैसे हमने ये टाइटल आपका बनाया है, तो हमने यहाँ पे इसको टाइटल को ले लिया और टाइटल हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ब्रांड नेम में XYZ वो सब मैंने बता ही दिया है। बुलेट पॉइंट्स वगैरह एडवांस भी ओपन कर लेते हैं। अब चलते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो यहाँ से आपको बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं, जो भी उसके फीचर्स हैं वो 5 आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड स्टफिंग करेंगे उस कीवर्ड को वैसे यहाँ से कॉपी करते हैं। मैं आपको सिर्फ छोटा छोटा हिंट दे रहा हूँ, मैं पूरा बनाकर नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको सिर्फ हिंट ही चाहिए कि किस तरीके से होता है। आप कंटेंट खुद लिखिएगा। इस तरीके से मैंने कर दिया एंड देन हम आते हैं कीवर्ड पे। अब ये सर्च टर्म जो हैं हम टाइटल में जो डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जो डाल चुके हैं, उनसे हट के जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं हमने वहाँ से कॉपी किए। यहाँ पे देख लीजिएगा फॉर एंड इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं वो ना आए। कॉम्बो पैक एट लो कॉस्ट, लो कॉस्ट वगैरह इस तरीके के वर्ड ना आए। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और अपने अमेज़ॉन पर चलते हैं, सर्च टर्म में यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड इसके बाद सेव एंड फिनिश करके आप अपनी लिस्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेकेंड वे आपको कीवर्ड रिसर्च का। देखिए ये दो मेन जो कीवर्ड रिसर्च की इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने बताया हुआ है कि आप इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो वो एक बेसिक और मेन ही रहता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आपको बता देगा कोई भी उठाकर। लेकिन जो थर्ड टर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और वो अभी तक किसी ने आपको बताया भी नहीं है। तो उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो थर्ड वे है जो वो मेरा वे है वो है PPC, अमेज़ॉन PPC। हाँ, अमेज़ॉन PPC आपको क्या कर सकता है, देखिए आप जो इसका अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग के ऊपर। ऑटोमेटिक टारगेटिंग के ऊपर जब आप अपना कैंपेन रन करेंगे तो उसको करीब 1 वीक तक आप ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद में आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें आपको कई सर्च टर्म ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और आपके कीवर्ड में वो आते होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर एक पल्स है जो दाल है उसको बोलते हैं अरहर की दाल, और ऐसे ही जो MP साइड में आप चले जाओगे तो वहाँ पर उसको बोलते हैं तुअर की दाल या तूर की दाल। तो आप ये कभी आपने सुना ही नहीं, तो आप कैसे जानोगे कि इसको ये भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको ये पता चल जाता है कि जो कीवर्ड्स निकल कर आए हैं सर्च वॉल्यूम से, इन वर्ड्स को जो है अलग अलग डिफरेंट जगहों पे कुछ और भी बोला जाता है। तो वो सर्च टर्म आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे आपकी लिस्टिंग में, ऑप्टिमाइजेशन में काम आने के लिए और कीवर्ड स्टफिंग में काम आने के लिए। तो ये था मेरा थर्ड वे, जिससे आप जो है ये एक्स्ट्रा कीवर्ड्स निकाल सकते हो जो कोई नहीं कर रहा है, वो आप उसमें कर सकते हो। और एक और वे है वो मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है, कभी कभी मिसमैच होता है स्पेलिंग्स का, बहुत ही नॉमिनल मिसमैच होता है, तो वो आप वहाँ पर कर सकते हो। जैसे अरहर की दाल को ARHAR भी लिख सकते हैं और ARHER भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक वे है जो हल्का सा मिसमैच होता है स्पेलिंग का। लोग बहुत सी चीज़ें जो हैं सर्च करते हैं गलत स्पेलिंग से भी सर्च करते हैं, तो अगर जो ज़्यादा गलत स्पेलिंग से भी सर्च हो रहा है वो भी आप अपने कीवर्ड में स्टफ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। देखिए कीवर्ड रिसर्च आप अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो कहाँ से आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ेगी और कहाँ से ही आपके जो ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का इंक्रीमेंट होगा। तो जाहिर सी बात है आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करनी है, इसमें कोई भी आपको आलसीपन नहीं दिखाना है। कीवर्ड रिसर्च में आपको बहुत मेहनत करके हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और सेकंड पेज पर रैंक हो।
तो देखिए मैं आज कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बता दिया हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने कीवर्ड रिसर्च कर दिया और आपका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और सेकंड पेज पर चला गया, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट वे था जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट रैंक करता है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर कीवर्ड नहीं होंगे तो वो रैंक नहीं करेगा। अब आपने कीवर्ड तो डाल दिए, इंडेक्स करा दिया है, सब कुछ करा दिया, बट अब रैंकिंग के फैक्टर अलग होते हैं। वो किसी दिन मैं और कवर करूँगा कि आप अपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे करा सकते हैं, अपने अमेज़ॉन पे फर्स्ट और सेकंड पेज तक कैसे ला सकते हैं और अपनी ऑर्गेनिक सेल बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन लगा है इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और किस के बारे में वीडियो चाहिए। तो मैं उसके ऊपर ज़रूर आपके ऊपर वीडियो कवर करूँगा कि जिस टॉपिक पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।